दोस्तों आइए आज हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कौन सी सूची केंद्र में संबंधित है, कौन राज्य सूची। देखिए ये भाग कौन सा है, तो भाग हमारा 11 है। मैंने क्या कहा था, एक एक मिलके क्या होता है, मतलब 11 होता है, यानी हमारा एक एक मिलके संबंध होता है। ठीक, तो ये मतलब मैंने याद करा था। अनुसूची मतलब जो सूचियाँ थी वो किस में थी, तो जो सूचियाँ थी वो 7 में थी, मतलब अनुसूची किस में थी, 7 में। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था जब फेरे लगेंगे, 7 फेरे लगेंगे तो आपके हाथ में लिस्ट आएगी। लिस्ट मतलब सूची यानी अनुसूची। ठीक, इस तरह याद करा था। तो देखिए इसमें मैंने 40 क्वेश्चन ले लिए हैं। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हैं। मैं 10 मिनट में देख लूँगा और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे करा दूंगा। और वन लाइनर जो क्वेश्चन थी उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी। एग्जाम अगर जब भी आपका हो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख के जाएँ। और मतलब जो भी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, अब तक मैंने यूट्यूब अपने मतलब चैनल पे लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन करा दिए जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। मतलब पीसीएस से लेकर जितने भी नीचे एग्जाम होते हैं सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे लगभग 3-4 हज़ार। तो देखते हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। तो देखिए सभी को पता है कि अवशिष्ट जो विषय होती है हमारी ना, उस पर जो है संसद जो है या मतलब केंद्र जो है वो कानून बनाता है। कौन बनाता है, केंद्र यानी संघ। आगे बढ़ते, अगला है कि रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में सूची में शामिल होता है। तो देखिए रेलवे हमारा जो होता है ना वो किस में होता है, तो मतलब केंद्र सूची है। कौन सी है, केंद्र सूची। लेकिन अगर पूछे रेलवे पुलिस लगा दे इसमें कि रेलवे पुलिस, तो देखिए रेलवे जो पुलिस होगा ना वो कौन सा होगा, तो राज्य सूची होगा। कौन सा होगा, राज्य सूची होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो देखिए समवर्ती सूची में कौन सा है, मतलब जो है देखिए रक्षा केंद्र का होगा। और जो है पुलिस ये मतलब इनका होगा, राज्य का होगा। दिल्ली की पुलिस छोड़कर, दिल्ली की पुलिस केंद्र में आती है। ठीक, और कृषि क्या होगा, कृषि भी राज्य का होगा। तो शिक्षा जो है ना ये समवर्ती सूची का विषय। मैंने आपको बताया था कि शिक्षा, वन्य जीव अभ्यारण्य, मापतौल, ये सारी चीज़ें जो है मतलब राज्य सूची से निकाल कर किस में शामिल की गई थी, समवर्ती सूची में। कौन सा अनुच्छेद का वो मतलब संशोधन था, तो 42वां संशोधन 1976 था। ये चीज़ मैंने कई बार बताई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। तो देखिए आपातकाल स्थिति में कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति हो रही है तब भी कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने में भी कर सकती है, यानी ऊपर सभी। मान लीजिए अगर मोदी जी किसी देश में गए हैं और वहाँ पर कोई मतलब समझौता हो रहा है कि वो कंपनी हमारे देश में खोलेंगे, उनका मन है कि हम कर्नाटक में खोलें, तो कर्नाटक में सरकार चाहे जिसकी हो या मतलब वहाँ की सरकार से बिना परमिशन लिए वो वहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। ठीक, बाद में जो है सरकार को ज़मीन देनी पड़ेगी उसको लिए, ये चीज़ है। अगला है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए इसमें गैस का उल्लेख नहीं है। किसका नहीं है, गैस का। आगे बढ़ते, अगला है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो देखिए राज्य सूची का पूछा है ना, तो राज्य सूची मैंने क्या बताया था कि जो रेलवे पुलिस हमारी हो किसमें, राज्य सूची में है। मैंने बताया ना ऊपर, क्योंकि रेलवे क्या है तो केंद्र का है, लेकिन रेलवे पुलिस लग जाए पीछे तो राज्य का है। देखिए इसे ऐसे याद कर सकते हैं, रेलवे केंद्र का हो गया, उसमें पुलिस तो यूपी की है ही है, तो मान लीजिए लगा दीजिए तो फिर मतलब हो जाएगा राज्य सूची का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो देखिए संघ सूची, तो संघ सूची इसमें कौन सा है, देखिए ये जो है लोक स्वास्थ्य सफाई, ये मतलब राज्य सूची का विषय है, मतलब राज्य सूची का विषय है। ठीक, और पुलिस ये भी राज्य सूची का है, भू आगमन राज्य सूची का है, तो जनगणना जो है ये केंद्र सूची का है। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सूची में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो देखिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य सूची में नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऐसा है राज्य सूची, देखिए सुरक्षा यानी जो हमारी रक्षा या सुरक्षा है ये किस में है, केंद्र में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे याद कैसे करेंगे भाई, तो आपको पता है कि मतलब भारत के चारों ओर जो आर्मी है वो रक्षा किसकी करती है, चाहे नेवी है, एयरफोर्स है, या मतलब हमारी आर्मी है, रक्षा ही तो करती है, हमारी सुरक्षा करती है। तो ये मतलब किसके अंतर्गत मतलब किसके अंतर्गत आएगी, ये मतलब जो है केंद्र के अंतर्गत आएगी। ठीक, जैसे कृषि है, जल है, सिंचाई है, ये राज्य सूची में आएगा। अगला है समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है। तो देखिए श्रम कल्याण जो है ये जो है समवर्ती सूची में, लेबर जो है मतलब पब्लिक लेबर होते हैं जो, वो जो है इसमें शामिल है। ठीक, मतलब वेलफेयर लेबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। तो देखिए संविधान की जो राज्य सूची है ना उसमें कौन सा विषय नहीं है,
तो इसमें से जो बीमा है ना, ये जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। ये किसका है? तो केंद्र का है। अगला है संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो देखिए इनकी जो सूची होती है ना, वो राज्य सूची होती है। कौन होती? राज्य सूची होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों में संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य द्वारा गठित की गई थी? तो देखिए ये तमिलनाडु द्वारा गठित की गई थी 1971 में। ठीक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि राजमन्नार समिति जो है क्यों, मतलब कब गठित की गई? तो 1971 में, याद कर लीजिएगा, और तमिलनाडु के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना, स्टॉक एक्सचेंज, समवर्ती सूची का नहीं है, केंद्र सूची का है। अगर जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का है, वन समवर्ती सूची का है, पोस्ट ऑफिस संघीय सूची का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है? तो देखिए राज्य सूची में है कौन सा? रेलवे पुलिस, बताया नहीं, रेलवे पुलिस क्या है? राज्य सूची का है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन्य शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण यानी वन्यजीव संरक्षण और मापतौल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया? देखिए जो मैंने बताया सेम टू सेम सारे वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको पता है कि राज्य सूची से किस में स्थानांतरित किए गए? तो समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राज्य से समवर्ती सूची में। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो हमारा देखिए वन समवर्ती का है, सही है। देखिए शेयर मार्केट जो है ना, ये हमारा समवर्ती का नहीं, ये मतलब सुमेलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य का है, वो केंद्र का है। अगला है सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य जो संबंध है ना, वो सरकारी आयोग से संबंधित है। ठीक, अब देखिए केंद्र और राज्य दोनों में तो सरकार है ना, सरकार, तो सरकार से बन गए सरकारिया। इस तरह याद कर लीजिए कि सरकारी आयोग किससे संबंधित? केंद्र राज्य संबंध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? यानी इसमें कौन सा ऐसा विषय जो राज्य सूची का नहीं? तो जन्म और मृत्यु दर, मृत्यु पंजीकरण, ये केंद्र का है, राज्य का नहीं है। अगला है विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत होते हैं? तो देखिए ये सीधी सी बात है भाई, इसको केंद्र भी चाहेगी और राज्य भी चाहेगी कल्याण करना, तो ये समवर्ती सूची का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय। तो सभी को पता है कि ये तो विषय संघ के होंगे। किसके होंगे? संघ, क्योंकि उसमें नागरिकता लिखी है, और नागरिकता जो है प्रदान करने का, देने का अधिकार किसे है? तो संसद के गृह मंत्रालय को है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि विषयों की सूची, मतलब क्या है? तो सभी को पता है कि सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, ये सब राज्य सूची का विषय है। देखिए इस तरह मतलब नोट बनाइएगा, जैसे मैं यहाँ लिख लीजिए राज्य सूची, इधर लिखे केंद्र और उधर लिखे समवर्ती, तो जो जो विषय आ रहे हैं वो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाइए। ठीक, ये चीज़ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सुमेलित नहीं है? तो देखिए शिक्षा जो है राज्य सूची का कहाँ है? ये तो समवर्ती सूची का है, जबकि पुलिस, न्याय, जेल, ये सब राज्य सूची का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि 5 बार पूछ चुका है अब तक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए 6ठी बार हो गया। ठीक, ये कौन सा है? शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय उल्लेख नहीं है? यानी किसका उल्लेख जो है समवर्ती सूची में नहीं है, मतलब संघ सूची में नहीं है। ठीक, तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा है जो संघ सूची में जिसका उल्लेख नहीं? तो गैस का उल्लेख जो है संघ सूची में नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध की जांच के लिए की गई थी? तो देखिए सरकार है ना, उसमें सरकारिया में सरकार है कि नहीं? तो केंद्र राज्य संबंध, यानी दोनों में सरकार है। अगला है कि समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए दोनों विषय पर जो कानून बनाने का, समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है ना, वो संघ और राज्य दोनों को है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघ सूची को, मतलब संघ सूची पर। ठीक, किस पर है? संघ सूची पर। अगला क्वेश्चन है कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो केवल हमारी संसद कर सकती है। ठीक, यानी ये कहने का मतलब है अवशिष्ट शक्तियों पर किसका अधिकार, किसका? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वही है ये,
केवल संसद को है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो सौंपी गई है ना, वो केवल जो है संसद को सौंपी गई हैं, यानी केंद्र को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है तो केवल किसे है? केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किया गया है? तो देखिए, शक्तियाँ और कार्य जो है 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो ये मतलब किसके अंतर्गत है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अगर मामला होगा तो। अगला है राज्य सूची का विषय नहीं है। तो देखिए, सीमा कर जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र का है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया? तो देखिए, ये जो है जनसंख्या नियंत्रण जो है जोड़ा गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो देखिए, आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पे केंद्र और राज्य दोनों सब कानून बना सकते हैं। ठीक, अगला है कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। तो वन्यजीव अभ्यारण्य इन सबको जो है लाया गया है। शिक्षा मापतौल। अगला है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो देखिए, राज्यपाल का पद रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि केंद्र में, तो मान लीजिए बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्य में सरकार है कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, तो जो राज्यपाल होंगे वो तो बीजेपी के होंगे। और पता लगा यहाँ कोई कानून बना केंद्र में तो बीजेपी के जो राज्यपाल हैं वो पारित ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, या यही मतलब देख लीजिए कांग्रेस की सरकार होगी तब भी यही होगा। मान लीजिए यहाँ कांग्रेस है और यहाँ भी कांग्रेस है लेकिन राज्य में बीजेपी है, तो बीजेपी अगर कोई कानून बनाती, ये विवाद मतलब कि कोई भी पार्टी होता ही रहता है। ठीक, तो यही ऑप्शन मतलब इसका कहने का मतलब था 40 नंबर का, कि राज्यपाल का जो पद होता है वही मतलब केंद्र राज्य में विवाद का कारण बनता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए, इस अगर वीडियो पसंद आया करिए तो लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।